पिछले एपिसोड में लिन भी काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद बाहर आ गया था और अब वो देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम कुछ गार्ड्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि अपने साथ में कुछ सामान लेकर सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनमें से एक आदमी अपने साथ वाले लड़के से कहता है कि इस बार तुम मेरे साथ में हो और इसीलिए मुझे अब किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं है। तभी उसके साथ वाला दूसरा आदमी भी उससे कहता है कि हम जो आइटम लेकर जा रहे हैं वो काफी कीमती है और इसीलिए अगर हमने इसे डिलीवर कर दिया तो हमारे बॉस इस बात से काफी खुश हो जाएंगे। तब इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि अब हमें तियानसुई सिटी में पहुंचने के लिए केवल और 4 दिन का टाइम लगेगा और इस तरह से हम इस आइटम को बहुत ही आसानी से वहाँ पर डिलीवर कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे काफी अलर्ट होकर यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी इसी बीच उस लड़के को अपने सामने कोई नजर आता है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि लिन था। तभी से देख वो लड़का अपने एक आदमी से उसे चेक करने के लिए भेजता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लिन के सामने आकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिन इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। तब इस पर वो आदमी लिन से कहता है कि तुम तो दिखने में काफी ब्रेव लगते हो, लेकिन असल में इस तरह से तुम हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो। और अब इसी के साथ वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है। तब इस पर लिन उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरे पास में वुल कार्विंग स्किल्स है और इसीलिए मैंने कुछ पैसे अर्न करने के लिए तियानसुई सिटी में जाने का प्लान बनाया है, इसीलिए क्या आप मुझे तियानसुई सिटी में जाने का रास्ता बता सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि वैसे भी हम सभी भी तियानसुई सिटी में ही जा रहे हैं और इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ में आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इनके साथ में वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो गया था और अब इसी के साथ साथ वो इसके लिए इनको थैंक यू भी कहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी इनके साथ में आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जब वो टैलिस्मैन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था तब काफी कोशिश के बाद वो जेड टैलिस्मैन के अंदर लिखे हुए आखिरी टैलिस्मैन को भी रिफाइन कर लेता है और फिर वो इसके बारे में सितुनान को बताता है। तब इस पर सितुनान उससे कहता है कि यह टैलिस्मैन पहले से ही सेक्रीफाइस हो चुका है और इसीलिए अब यह एक डैनबाओ बन गया है। तब इसके बारे में सुनते ही लिन हैरान होते हुए कहता है कि डैनबाओ तो काफी अच्छा होता है। जिसके बाद सितुनान उसे बताता है कि डैनबाओ एक ऐसा मैजिक वेपन है जिसके पास में बहुत ही ऑफेंसिव पावर होती है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि सुनराजू एक बहुत बड़ा बेवकूफ था क्योंकि इसके वजह से पहले से ही उसके पास में मैजिक वेपन था, लेकिन इसके बाद भी उसे जेलस नहीं हुआ। इसके बाद वो लिन से कहता है कि अगर इसके बारे में मेरे पास में नॉलेज नहीं होता तब यह ट्रेजर उसके बैग में ही डिस्ट्रॉय हो गया होता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन उससे कहता है कि मैं तो पहले से ही परफेक्ट हो गया हूँ और इसीलिए अगर हम तियानसुई सिटी में किसी तरह से हाई क्वालिटी वाले मटेरियल्स को खोज लेते हैं और इसी के साथ साथ अगर मैंने हेवनली पर्ल को भी इम्प्रूव कर लिया तब क्या उसके बाद हम फाउंडेशन को जल्दी से बना पाएंगे। लेकिन इस पर सितुनान उससे कहता है कि यह तो काफी जल्दी हो जाएगा। जिसके बाद लिन उससे पूछता है कि मुझे अभी कितने समय तक इसे प्रैक्टिस करना होगा। तब इस पर सितुनान उससे कहता है कि अगर तुम इसमें जल्दी से कामयाब होना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोल को एब्जॉर्ब करने वाली ट्रिक का यूज करो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसकी यह बात मानने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने किसी के साथ में ऐसा किया तब इसके वजह से उस इंसान की जान चली जाएगी। लेकिन अब उसकी ऐसी बात सुनकर सितुनान उससे थोड़ा सा नाराज हो जाता है और फिर उससे कहता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी स्ट्रॉन्ग को खाता है, जिसके वजह से यह चीज तो पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो फिर मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन उन सभी गार्ड्स के साथ में एक जंगल में आकर रुका था क्योंकि वे सभी यहीं पर अपने रात को गुजारना चाहते थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे सभी लिन से मिस्टर ली के बारे में बात करने लगते हैं और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही लकी हो क्योंकि मिस्टर ली असल में किसी गॉड से कम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने पावर का यूज करके इसमें से एक आदमी के ऑरा को देखने लगता है और फिर उसे बताता है कि तुम्हारे आसपास में तो मुझे ब्लैक ऑरा नजर आ रहा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ में कोई ना कोई तबाही जरूर होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली को दूसरे लोगों के पास में भी डार्क ऑरा नजर आने लगा था, जिस बात के वजह से वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वो घबराते हुए लियू से कहता है कि तुम्हारे पास में भी डार्क ऑरा है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस्टर ली को और भी बाकी लोगों के पास में डार्क ऑरा नजर आ रहा था, जिस बात के वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो लियू से कहता है कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली लिन के ऑरा को भी एनालाइज करना चाहता था, लेकिन तभी सितुनान उसे अपने फाइट करते हुए मेमोरी को दिखा देता है। जिसके बाद लियू मिस्टर ली से पूछता है कि क्या लिन के पास में भी ब्लडी डिजास्टर है, लेकिन अब इस पर मिस्टर ली कहने लगता है कि मैं इसमें उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और इसीलिए मैं इसके बारे में उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे और वे इनके एक आदमी के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। तब यह देख लियू और उसके साथ वाले बाकी लोग भी इसके लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब खुद माउंटेन चीफ भी यहाँ पर आ गया था और वो लियू से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में जो भी आइटम है वह सब आइटम तुम मुझे दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि लियू उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और अब वो इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से कोई इनके लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लिन भी अपने पावर का यूज करके उस छुपे हुए आदमी को देख लेता है और फिर उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि इसके बचपन का दोस्त जेंगू है। तभी मिस्टर ली लियू से कहने लगता है कि तुम इनको यह चीज दे दो क्योंकि वैसे भी तुम और मैं तो ऑर्डिनरी लोग हैं और इसीलिए हम इमोर्टल के साथ में फाइट कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू भी मिस्टर ली की बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने पास वाले गिंगसन को इनको दे देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली ने इसे इसके हाथों से छीन लिया था, जिसके वजह से माउंटेन चीफ इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके इसे एक झटके में मार देता है। इसके बाद वो जेंगू से कहता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंगू भी अब इसके सामने आ गया था, लेकिन वो लिन से कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और इसीलिए तुम गिनसेंग को मुझे दे दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन समझ
जाता है कि जेंगू के साथ में जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो इसके बारे में इससे कुछ भी नहीं कहता और वो गिनसेंग को इसके हाथों में दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंगू उसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त अचानक से यहाँ पर उसका मास्टर भी आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख लियो और उसके साथी काफी डर गए थे, क्योंकि वो मास्टर अपने पावर का यूज करके इनके लोगों को मारने लगा था और इस तरह से वो इनके सोल पावर को कलेक्ट करने लगता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी इन सारी चीजों को देख रहा था और वो समझ जाता है कि यह तो असल में लेवल 25 में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर इनके सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो जेंगू से कहता है कि अगर तुम इसे जानते हो तो फिर इस बात को तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इसके बाद भी जेंगू अपने मास्टर से कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तब इस पर वो मास्टर कहने लगता है कि यह लड़का तो लेवल 8 में है, इसीलिए अगर मैंने इसके सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तब इस तरह से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही जेंगू खुद लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका मास्टर अपने पावर का यूज करके उसे रोक देता है और फिर उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे हाथ में लगे गॉड सिंबल को नहीं पहचान पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो जेंगू को नीचे पटक देता है, जिसके बाद जेंगू उसे बता देता है कि लिन असल में मेरे बचपन का दोस्त है और इसीलिए मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर जेंगू के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है और अब इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके इसे टॉर्चर भी करने लगा था। जिसके बाद लिन समझ जाता है कि जेंगू के मास्टर ने उसके बॉडी में कोई पॉइजन लगाया है और अब इस तरह से वो इस मास्टर के साथ में फाइट करने के लिए अपने मैजिक वेपन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो मास्टर भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन अब लिन भी अपने मैजिक वेपन का यूज करके बहुत ही शानदार तरीके से इसके साथ में फाइट करने लगा था और इस तरह से वो उस मास्टर के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से वो मास्टर अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी के साथ लिन भी समझ गया था कि वो इस तरीके से इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक को रोकने के लिए अपने डैन बाओ के पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने इस पावर का यूज करके इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और अब इस वजह से वो मास्टर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके डैन पावर को देख हैरान हो गया था और अब इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन भी अब उसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं भागने देना चाहता था और अब इसीलिए वो तुरंत अपने डैन बाओ के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो लिन के डैन बाओ पावर से मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ने इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था और अब इसीलिए उसे रियलाइज होता है कि अगर वो लाइफ एंड डेथ के बीच में ट्रेनिंग करता है तब इस तरह से उसे केवल बेनिफिट ही होगा और इसके अलावा वो इसमें कुछ लूज भी नहीं करेगा और इसी के साथ साथ वो कल्टीवेशन के रियल वर्ल्ड को भी देख पाएगा। वहीं अब उस मास्टर के सभी लोग लिन से काफी डर गए थे और इसके बाद जेंगू लिन से पूछता है कि क्या वो मारा गया। तब इस पर लिन उससे कहता है कि तुमने पहले मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और क्या असल में तुम केवल उसके वजह से कर रहे थे। तब इसकी बात सुनकर जेंगू सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर वाले पॉइजन को चेक करता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका इविल मास्टर तो सच में मारा गया। लेकिन इसके बाद वो लिन से कहता है कि यह जगह बात करने के लिए अच्छी नहीं है और फिर वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के बाकी सभी लोगों को मार देना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर जेंगू उससे कहता है कि अगर वे लोग जिंदा रहे तो इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, जिसके बाद मास्टर बाइजन इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएगा और फिर इस तरह से वे लोग हमें ट्रेस कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने और अपने सभी लोगों के जान की भीख मांगने लगता है और फिर इनसे कहता है कि हम आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जेंगू इनको मार देना चाहता था ताकि इस तरह से वो इनके बारे में किसी को भी ना बता सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इनके ऊपर अपने किसी गॉड टेक्निक का यूज करता है और इस तरह से वो इनके मेमोरी को बहुत ही आसानी से इरेज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों किसी दूसरी जगह पर आकर एक दूसरे के बारे में बात करने लगे थे और वहाँ पर लिन उसे बताता है कि हमारा हैंग्यू सेक्टर बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया और इसीलिए आज मैं काफी टाइम के बाद किसी के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ। इसके बाद वो जेंगू से कहता है कि मैं अब जल्दी से किसी ऐसे जगह को खोजना चाहता हूँ जहाँ पर मैं इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को परफेक्ट कर सकूं। तब इसकी बात सुनकर जेंगू उससे कहता है कि मैं बहुत पहले से ही तैंगचेंग में जाने का प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए वो लिन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ में वहाँ पर चलो, नहीं तो फिर क्या पता कि हम दोनों फिर से कब मिलेंगे। फिर हमें पता चलता है कि तेंग फैमिली असल में कल्टीवेशन फैमिली है और इसीलिए जब यूयानिंग एंसेस्टर वहाँ पर आए थे तब उसके बाद जावा कंट्री में किसी ने भी उनको परेशान करने का हिम्मत भी नहीं किया। इसी वजह से वहाँ पर प्राइवेट फाइट भी करना मना है और इसीलिए बाहर का कल्टीवेटर जब तक वहाँ पर चाहे बहुत ही आसानी से रह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए गेट के सामने आ गए थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई मास्टर भी आ जाता है जिसकी आंखें दिखने में बिल्कुल लाल लग रही थी। तब इसे देख जेंगू लिन से बताता है कि वो रेडियन सेक्ट से है और इसके अलावा इस सेक्ट के लोग इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास में कोई कॉफिन भी था, जिसे देख जेंगू लिन से कहता है कि इसके अंदर डेड बॉडी है और असल में इसे डॉल से बनाया गया था। अब इसी के साथ हमें पता चलता है कि यही चीज असल में रेडियन सेक्ट का सीक्रेट टेक्निक है, जिसके वजह से जिस डिसाइपल के पास में ज्यादा पावर होगी तब इसके वजह से डेड बॉडी भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन असल में वे लोग भी नहीं जानते थे कि आखिरकार किस वजह से स्पिरिचुअल गॉड यहाँ पर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसी तरीके से बात करते हुए अंदर आ गए थे, जहाँ पर लिन अकेले में अपने पावर का यूज करके फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि वो जब कभी भी इसके ऊपर अपने पावर को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है वो फ्लाइंग स्वॉर्ड इसके पावर से बचकर भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं
होता और फिर वो सितुनान से पूछता है कि क्या इसे रिफाइन करने का कोई तरीका है, क्योंकि यह फ्लाइंग स्वॉर्ड तो मेरे ऊपर अटैक करने का भी कोशिश कर रहा है। तब इस पर सितुनान उससे कहता है कि वैसे तो मेरे पास में एक तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे यूज करने की हिम्मत भी करोगे। तब ऐसी बात सुनकर लिन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसके बाद सितुनान इसे बताता है कि इसे ब्लड ट्रेनिंग टेक्निक कहा जाता है, इसीलिए तुम्हें इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपने ब्लड को ऑफर करना होगा, जिसके बाद से ही तुम स्वॉर्ड को ट्रेन करने के काबिल बन पाओगे। लेकिन अगर इसके दौरान ये फ्लाइंग स्वॉर्ड ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, तब इसके वजह से यह पनिशमेंट किसी मैजिक वेपन से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके तरीके को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर सितुनान उससे कहता है कि तुम खुद को इतने बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने इस पावर को किसी दूसरे के ऊपर यूज किया होता, तब इस तरह से तुमने अभी तक अपने फाउंडेशन को बना लिया होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसे बुलाने के लिए जेंगू यहाँ पर आ जाता है, लेकिन लिन उससे कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मो मास्टर तेंग के पास में आया हुआ था, जहाँ पर वो इसे एक मैजिक वेपन दिखाते हुए कहता है कि आप मेरे स्टूडेंट का बदला लीजिए। तब इस पर मास्टर तेंग कहता है कि मैंने सिटी में फाइट नहीं करने का रूल बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर बुला लेता है, जिसके बाद मास्टर तेंग अपने ग्रैंडसन से मिस्टर मो के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मिस्टर मो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जिसके बाद मिस्टर मो उससे कहता है कि यह युआनिंग लेवल वाला मैजिक वेपन है, जो कि शुरुआत में डिसाइपल्स को दिया जाता है। तब इस पर वो लड़का उससे कहता है कि मैं इस युआनिंग मैजिक वेपन के लिए काबिल नहीं हूँ, और अगर ऐसा लगता है तो चलो मैं तुम्हें अपने पावर को दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर अपने लाइटनिंग पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से वो इसका यूज करके यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसे देख सिटी के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तब इसके ऐसे पावर को देख इसके ग्रैंडपा भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गए होते हैं और फिर मिस्टर मो उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरे डिसाइपल्स का बदला ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो